हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल दी अनुपम वर्ल्ड पर। और आज है न्यू ईयर 2024 की पहली सुबह। रात को मैं बहुत से जो रेजोल्यूशंस हैं वो लेके सोई थी, तो देखते हैं क्या होता है आज पूरे दिन में। बहुत बहुत मुबारक हो 2024 की पहली गुड मॉर्निंग। देखते हैं बाहर का मौसम कैसा है। बेंगलोर में सुबह सुबह नए साल वाले दिन अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, लेकिन मेरे घर पे हो रखी थी बहुत बढ़िया वाली ठंड। नए साल पे हमेशा हो ही जाती है। और मम्मी ने बनाया हुआ था गाजर का हलवा, क्योंकि नया साल था, साथ के साथ मेरे पापा का बर्थडे भी था। और मैं मम्मी को कंप्लेन कर रही थी कि मेरे को इतने साल हो गए हैं, मैंने गाजर का हलवा ही नहीं खाया है, क्योंकि मैं उस टाइम पे कभी भी घर पे होती ही नहीं हूँ। उसके बाद मैंने गर्म पानी पिया था, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने 2 चोटियाँ बनाई हुई थी। रात को अच्छे से ऑयलिंग करके सोई थी कि सुबह हेयर वॉश करूँगी। और बस उसके बाद सुबह, क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत डल थी, मैंने सोचा था कि मैं 1 तारीख से ही जो है सुबह उठ के वॉक करना स्टार्ट करूँगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो मैंने सोचा कि थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थोड़ा प्रभु का नाम तो ले ही लिया जाए न्यू ईयर पे। अभी भी मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि अभी भी मेरी जो तबीयत है वो डाउन ही है। और फिर मैंने सोचा कि सुबह की शुरुआत थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। सो मेरा ये नया कुर्ता पड़ा हुआ था मिंत्रा से, वो मैंने लिया कि इसको ही आज पहन के जाती हूँ। और मतलब मुझे अच्छा लगता है यार, तैयार वैयार होना, सिंपल सी बात ये है। और यहाँ पे मैं अपनी शुरुआत कर रही हूँ अपने कदमों की, अपने हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि नए साल की शुरुआत भी वैसे ही होनी है जैसे कि हर साल होता है। बस ये होता है कि नया साल शुरू हो गया है, हम सोचते हैं कि नई उम्मीदें होंगी, नई चीज़ें होंगी। और ब्रेकफास्ट आज अच्छा बना हुआ था, पूड़ी और छोले की सब्जी थी। कैजुअलिटी में मेरी ड्यूटी जो है अब स्टार्ट हो गई है। हमारे हर महीने जो है हमारी ड्यूटीज़ चेंज होती हैं। और नॉर्मली क्या है ना कि कैजुअलिटी में कभी पेशेंट्स होते हैं। मेजरली जब डिपार्टमेंट के किसी पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी की या फिर फिटनेस वगैरह के लिए, मेजॉरिटी पेशेंट्स वही होते हैं। कुछ कुछ पेशेंट्स ऑन अ डेली बेसिस आते रहते हैं आउटसाइड से, जैसे किसी को चोट लगी है या फर्स्ट एड चाहिए, या फिर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, COPD, फीवर से रिलेटेड पेशेंट्स एडमिट होते हैं। तो आज मैं दिखा रही थी कि मोस्टली जो था वो खाली था। तो मैंने सोचा कि मैं अपना लैपटॉप लेके जो मेरा रिसर्च का प्रेजेंटेशन मुझे बनाना है वो मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं अपने सीनियर को वही बता रही थी कि मैं ये सर्च कर रही हूँ, और ताकि अगर उनको भी कुछ इनपुट्स देने हो वो दे सके, बिकॉज इट वॉज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कोरिलेट द टॉपिक दैट वॉज गिवन टू मी अकॉर्डिंग टू रिसर्च। उसके बाद मैं हॉस्पिटल से निकली थी लंच के टाइम में, और हॉस्पिटल के जस्ट बाहर खड़े हुए थे भैया, मेरे जो 2 पार्सल्स थे वो आ गए थे। मेरी हालत बहुत टाइट हो गई थी। थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है एंड मुझे तबीयत सही नहीं लग रही थी। तो मैं वापस आ गई सीनियर से पूछ के, क्योंकि वैसे भी ऐसा कुछ काम था नहीं आज कैजुअलिटी में करने को। और मेरी आवाज़ से यू कैन से आई विल टेक रेस्ट नाउ। It's 4:30 PM now and I have just woke up after straight 2 hours of sleep. कितना ख़तरनाक जा रहा है मेरा फर्स्ट डे न्यू ईयर का। अभी मैं चाय पीने जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नीड लग रही है चाय पीने की। इसके बाद मैं मेस में पहुंची, और मंडे को हमारे यहाँ पे पाव भाजी बनती है स्नैक्स में, तो मैंने वही खाई। हालांकि मेरा मन नहीं था इतना कुछ हैवी खाने का, क्योंकि ऑलरेडी मेरी जो बॉडी है वीक फील कर रही थी। लेकिन क्योंकि लंच मिस हो गया था, मैं सोती रह गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगाई थी इस टाइम तक, तो मैंने वही खाई। और साथ में क्योंकि चाय तो मैंडेटरी है मेरे जीवन में, चाय के बिना आई थिंक चाय ने आधी प्रॉब्लम्स को हल कर रखा है और चाय ने आधी प्रॉब्लम्स को बढ़ा भी रखा है। एज़ वी ऑल नो, हम खुद मना करते हैं एज अ डॉक्टर पेशेंट्स को चाय ना पीने के लिए, बट क्या कर सकते हैं यार, यही ज़िंदगी है। ज़रूरी नहीं है आप जिस चीज़ के लिए दूसरों को मना करो आप वो खुद ना करो। सो मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए जो है गिफ्ट ऑर्डर किया हुआ था, वो गिफ्ट मुझ तक पहुंच गया था। हालांकि मेरे बर्थडे में बहुत ज़्यादा दिन है अभी। आज का दिन जो है जैसे सोचा था वैसे बिल्कुल नहीं गया है। सोचा तो पता ही नहीं कौन कौन सी उमंगों के साथ था, पढ़ूंगी पता नहीं क्या क्या करूंगी, लेकिन बॉडी में थकान इतनी हो गई और आलस इतना आ गया कि कुछ किया ही नहीं। सो इट्स टाइम टू से गुड नाइट एवरीवन, हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। और मेरा भी अच्छा हो माशाल्लाह से, भगवान की दुआ से, बाय जीजस फेथ। क्या क्या बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, गुड नाइट, सी यू विद अनदर ब्लॉग, बाय। तो बस इसी तरीके से आज का मेरा दिन ख़त्म हो गया। मैंने सोचा था पूरी अच्छे तरीके से रूटीन बनाऊंगी, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट करूंगी, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने थोड़ा ट्राई भी किया पढ़ने का, लेकिन हो नहीं पाया। और अब आप क्या देख रहे हो, जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए सो जाओ, बाय।